नमस्कार, म गुप्तकाशी विश्वनाथ घाट जाँदैछु। गुप्तकाशी विश्वनाथ असम राज्यको ब्रह्मपुत्र नदीको उत्तरतिर रहेका सहरहरूमध्ये विश्वनाथ चारले पनि उल्लेखनीय सहर हो। यसै विश्वनाथ चारले सहरदेखि दक्षिणतिर प्राय 10 किलोमिटर जाँदा गुप्तकाशी विश्वनाथ घाट पाइन्छ। गुवाहाटीदेखि यहाँसम्मको दूरत्व 255 किलोमिटर पर्छ भने तेजपुरबाट लगभग 75 किलोमिटर पर्छ। विश्वनाथ घाट एउटा पर्यटन स्थली हो। इतिहास प्रसिद्ध आकर्षणीय ठाउँ हो विश्वनाथ घाट। प्राकृतिक सौन्दर्यले भरपूर ठाउँ हो विश्वनाथ घाट। आहोम राजत्वकालमा निर्माण गरिएका धेरै देवालयहरू यहाँ छन्। लगभग 30 वटा देवालय यहाँ छन्। ती देवालयहरू हुन् उमा, चक्रेश्वर, हरिहर, कर्दमेश्वर, वासुदेव, नाङ्गलेश्वर, भैरवेश्वर, बागेश्वरी, सिद्धेश्वर, विश्वनाथ, चण्डी, कमलेश्वर, शिवनाथ, मुक्तिनाथ, वाणेश्वर, जागरा, बुढामाधव, कालभैरव, पूर्वशंकर, सूर्यमाधव, अन्नपूर्णा, गणेश, विश्वध्वज, काशीनाथ, उद्रेश्वर, गौरीवल्लभ, विष्णु, दुर्गा शक्ति, मंगल, चण्डिका आदि। स्वर्गदेव रुद्रसिंहले यज्ञ गरेको ठाउँ हो विश्वनाथ। श्रीमन्त शंकरदेव केही दिनसम्म बसेको ठाउँ हो विश्वनाथ। मणिराम देवानको 8 वटा ठाउँमा घर थिए, त्यसमध्ये विश्वनाथ पनि एउटा हो। ब्रह्मपुत्रको बीचमै उमाटुमुनी नामको टापु छ। यो एक आकर्षणीय ठाउँ हो पर्यटकहरूका लागि। त्यहाँ पार्वतीको मन्दिर छ। अहिले त होटल पनि बनिएको छ। नाउ लिएर उमाटुमुनी जान सकिन्छ। सुन्दर ठाउँ छ। बोटिङको व्यवस्था पनि छ। विश्वनाथ घाट वर्तमान काजीरंगा नेशनल पार्कमा अन्तर्भुक्त भएको छ। यसै विश्वनाथ घाट ब्रह्मपुत्रको बगरमा पूर्वोत्तर हिन्दी साहित्य अकादमीको अगुवाई र यसै अकादमी अन्तर्गत विश्वनाथ जिल्ला समितिले शिल्पी दिवस पालन गर्ने भएको छ। यसै शिल्पी दिवसमा बहुभाषी कविगोष्ठीको पनि आयोजन गरिएको छ। उक्त कविगोष्ठीमा मलाई पनि एकजना कविका रूपमा निम्ताइएको छ। त्यहाँ जाँदैछु र यो ब्लगमा कविगोष्ठीमा वाचन गरिएका कविताहरू समावेश गर्नेछु। अन्तसम्म हेर्नुहोला। के कस्तो लाग्छ अवश्य प्रतिक्रिया दिनुहोला। धन्यवाद। तर अहिले म विशेष यो गुप्तकाशी विश्वनाथ घाटमा छु। यहाँ एउटा बहुभाषिक कविगोष्ठी यहाँ सम्पन्न हुनेवाला छ। यसअघि नै केही यहाँ कार्यक्रम भयो, जस्तै केही व्यक्तित्वहरूलाई सम्बर्धना गरियो र ज्योति प्रसाद अगरवालाबारे केही यहाँ चर्चा परिचर्चाहरू पनि भए। त्यसमा म थिइनँ। वर्तमान अहिले म छु र यस जुन चाहिँ संस्था छ पूर्वोत्तर हिन्दी साहित्य अकादमी र यसकी संस्थापिका हुनुहुन्छ आदरणीय रीता सिंह सर्जना र उहाँलाई म यस संस्थाको उद्देश्य र लक्ष्यबारे यसले के काम गर्दैछ, के गर्नेवाला छ, यसबारे म सोध्न चाहन्छु। नमस्कार। पूर्वोत्तर हिन्दी साहित्य अकादमी 2015 मा स्थापन भएको हो। यसको उद्देश्य हामीले यो पूर्वोत्तर भारतमा हिन्दीको प्रचार प्रसारको लागि खोलेका थियौँ। तर सबै भाषाको साहित्यहरूलाई पनि अप्नाएर आफ्नो भाषा साहित्य संस्कृतिलाई हिन्दीको माध्यमले अघि लैजानुको लागि हामीले कार्यहरू गर्दैछौँ। हामीहरूको ग्रुपमा हामीले विभिन्न हाम्रो एउटा पत्रिका पनि हामीले निकाल्ने गरेका छौँ। हामीहरूको पूर्वोत्तर हिन्दी साहित्य अकादमीको विभिन्न राज्यको रचनाकारहरूले
त्यहाँ आएर प्रशिक्षण लिएर सिकेर राम्रो रचनाहरूलाई हामीले त्यहाँ छाँटेर त्यो पत्रिकामा दिने गरेका छौँ र हामीहरूको अकादमीले शोधपरक कार्यहरू पनि गर्दछन्। जस्तो कि अहिले हालैमा हामीले एउटा कार्य हातमा लिएका छौँ। अलरेडी हामीहरूको प्रकाशनमा गइ पनि सकेको छ। हामीले पूर्वोत्तर भारतको जो स्वतन्त्रता सेनानी जो इतिहासमा नाम आएका छैनन् त्यस्ता स्वतन्त्रता सेनानीहरूलाई खोजेर आफ्नो राज्यको रचनाकारहरूले एउटा सङ्ग्रहको लागि हामीले शोधमूलक किताबको कार्य पनि हामीले गरिसकेका छौँ। अनि जस्तो कि आज ज्योति प्रसाद अग्रवालाको पुण्यतिथि हो। पूर्वोत्तर हिन्दी साहित्य अकादमीले प्रत्येक वर्ष यो कार्यक्रम गर्ने गरेका छौँ। यो कार्यक्रम सधैँ एकदम मुक्त आकाश तले प्रकृतिको गोदमा बसेर हामीले यो कार्यक्रम गरेका छौँ। र आज विश्वनाथ घाटमा विश्वनाथ जिल्ला इकाइको सौजन्यमा हामीले यो कार्यक्रम राखेका छौँ। र अहिले बहुभाषिक कवि सम्मेलनको पनि आयोजन गरिएको छ। र पूर्वोत्तर हिन्दी साहित्य अकादमीले यस अवसरमा प्रत्येक साल हामीले साहित्यकार संस्कृति साधक समाजसेवाहरूलाई पनि सम्बर्धनाहरू गरेका छौँ। र यसपालि पनि हामीले तिनजनालाई हामीले आज अभिनन्दन पत्र भेट गऱ्यौँ। र उद्देश्य यही छ कि हामी सबै मिलेर हमेसा यस मञ्चको माध्यमले अगाडि बढ्नेको काम गर्छौँ। र हाम्रो भाषा साहित्य जस्तो कि नेपालीमा धेरै नलेखे पनि नेपालीको जति पनि साहित्यको सामग्रीहरू छ त्यो अध्ययन गर्ने गर्छौँ। र अहिले मेरो धेरै यही साल मेरो एउटा नेपालीको अनुवाद पनि हुन्छ, त्यसको कार्य गरिरहेको छु। र ज्योति प्रसाद लिएको छौँ। ज्योति प्रसादजीको पुरै जीवनको जो रचनाहरू छ त्यो सबै विधानको रचनाहरूलाई लिएर हामीले एउटा पुस्तक आकारमा पनि व्यवस्था र आज रिताजीको जन्मदिन पनि रहेछ र यसै ब्लग मार्फत रिताजीलाई जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामना छ। धन्यवाद। हजुर, अहिले मसँग चर्चित व्यङ्ग्यकार अर्जुन निरौलाजी हुनुहुन्छ र अब केही छिनपछि नै यहाँ बहुभाषिक कवि गोष्ठी आरम्भ हुनेछ र यसअघि नै म उहाँलाई एउटा कुरा सोध्न चाहन्छु। निरौलाजी हो, हजुर, अहिलेको क्षणमा यो ब्रह्मपुत्रको तटमा उभिएर विश्वनाथ घाटको तपाईँलाई यो विश्वनाथ घाट अथवा यहाँ भएका देवालयबारे त्यस्तो के सम्झना आएको छ अथवा के भन्न खोज्नुहुन्छ अहिलेको घडीमा? हजुर नमस्कार, सबैजनालाई धन्यवाद सहित हजुरको न्यानो स्वागतलाई म ससम्मान ग्रहण गर्दछु। यो गुप्तकाशी विश्वनाथ हाम्रो बरलुइटको किनारमा स्थित एउटा पर्यटन स्थल हो। यहाँ विभिन्न ठाउँबाट दर्शनार्थीहरू आउँदछन् तीर्थस्थान हिसाबमा पनि। र साथै यसको अर्को पनि महत्त्व छ, यसमा हामीहरूले प्रीति भोजको स्थलीका रूपमा पनि धेरैजनाले धेरै ठाउँबाट मान्छे आएर यसलाई उपयोग गर्दछन्। र यहाँ विशेषतः यो माघको समयमा अथवा डिसेम्बर जनवरीको समयमा यहाँ धेरै प्रीति भोजका लागि विभिन्न ठाउँबाट मान्छे आएर यहाँ आफ्नो रमाउने गर्छन्, आफैमा फुर्ती गर्ने गर्छन्। र साथै यसको अर्को महत्त्व, त्यो पहिलो महत्त्व चाहिँ यसमा धेरै देवालयहरू मठ मन्दिरहरू छन् जसलाई गुप्तकाशी पनि भनिन्छ। यो गुप्तकाशीमा चण्डी मन्दिर, गणेश मन्दिर, विश्वनाथ मन्दिर, शुक्रेश्वर देवालय इत्यादि गरेर धेरै देवालयहरू छन्, मन्दिर मठहरू छन्। यहाँ नित्य पूजापाठहरू हुन्छन् र दर्शनार्थीहरू धेरै ठाउँबाट आएर यहाँ पुण्य लाभ गर्दछन्। यहाँ विशेषतः आज यहाँ अहिले हिन्दी साहित्य अकादमीको प्रोग्राममा
दोस्रो सत्र हुन जाँदैछ। पहिलो सत्रमा रूपकुमार ज्योति प्रसाद अग्रवालाको जीवन आदर्श बारेमा गुणी व्यक्तिहरूद्वारा वक्तव्य राखियो र अहिले दोस्रो सत्रमा यहाँ बहुभाषिक कवि गोष्ठी हुन जाँदैछ। यसमा हामीलाई उहाँ परबाट बोलाइराखिएको छ। अब हामी पनि उतै प्रस्थान गर्दछौँ। लो त उतै जाउँ। सूरज के किरणों में तुम हो, चांद की चांदनी में तुम हो। सूरज के किरणों में तुम हो, चांद की चांदनी में तुम हो। बहती हवाओं में तुम हो, बादलों की गड़गड़ाहट में तुम हो। सुमन की खुशबू में तुम हो, वसुंधरा के हर धूल में तुम हो। कलकलाती सरिता में तुम हो, भोरे के मधुर सुरों में तुम हो। खेतों की हरियाली में तुम हो, खेतों की हरियाली में तुम हो। आकाश के रंगीनियत में तुम हो, वृक्ष के ठंडी छाँव में तुम हो। कोयल की मीठी कूक में तुम हो, माँ की ममता में तुम हो। बच्चों की मुस्कुराहट में तुम हो, रात के अंधकार में तुम हो, दिन के उजाले में भी तुम हो। बारिश के बूंदों में तुम हो, तपती धूप में भी तुम हो। अनल की राख में तुम हो, खिले कलियों के उमंग में तुम हो। प्रकृति के हर खिंचाव में तुम हो, इंद्रधनुष के सातों रंग में तुम हो। हे रूपकुंवर, तुम असंख्य हर श्वास में तुम हो। तुम्हें मेरा नमन, कोटि कोटि नमन। कोई ना उदास हो, कोई ना उदास हो। दूर हो कपट कलुष संकीर्णता का नाश हो। जगे रे अपनापन तो मन से मन की दूरी ह्रास हो। दूर हो कपट कलुष संकीर्णता का नाश हो। जगे रे अपनापन तो मन से मन की दूरी ह्रास हो। मिले कृपा जगत पिता की राष्ट्र का विकास हो। खिले कुसुम बदन बदन न कोई भी उदास हो। मन में भक्ति भाव हो, हर तन में शक्ति खास हो। संयमी हो युवा सारे, रिपु सारे दास हो। प्रसन्न हो के नारायण का हर हृदय में वास हो। देश के हर छोर में वैकुंठ सा एहसास हो। दूर हो कपट कलुष संकीर्णता का नाश हो। जगे रे अपनापन तो मन से मन की दूरी ह्रास हो। मन से मन की दूरी ह्रास हो। धन्यवाद। কবিতাৰ শিৰোনাম চকুলো। অতিমাত্ৰা আৱেগে চকুলো নমাই আনে। কেতিয়াবা সুখবোৰ অকস্মাত আহে, কোনো খবৰ অথবা সংকেত নিদিয়াকৈ। অতৰ্কিতে অহা সুখবোৰৰ স্বাগতত স্বয়ং চকু পানী আহে। কেৱল সুখতেই নহয়, দুখতো চকু পানীয়ে সমস্যাবোৰ ধুই মেলি মন পাতলোৱাৰ উপায় হয়। এতিয়া প্ৰগতিৰ অনুৰ্বৰ ভূমিত ধৰণা লাগিছে আশাৰ গছবোৰ। শুকাব ধৰিছে আকাংক্ষাৰ পুলিবোৰ। সৰিব ধৰিছে বিশ্বাসৰ পাতবোৰ। শুষ্কতা শুকাবলৈ সৰা অশ্ৰুৰ বাৰণীয়ে অন্তৰলেখীয়া মাথাউৰিৰ দৃঢ়তাক চেলেঞ্জ দিয়ে। কেইবাবাৰো বাৰণীৰ আৰু বানৰ মাজত স্থিতিগুৰি প্ৰগতি সাঁতুৰি থাকে নিজৰেই পুখুৰীত। মাথাউৰিৰ সিটো পাৰে কাউৰী বগলীবোৰ আনন্দত মতলীয়া হৈ আছে। ঠোঁট চিকনিয়াই আছে, ঠেং পোনাই আছে ডাঙৰ বানপানীৰ ভাল লগা দৃশ্য চাবলৈ। জীৱন্তবোৰে চকুৰ মূল্য অমূল্য ক'ব বিচাৰে। জীৱন নাটকৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় জল অশ্ৰু জল ক'ব বিচাৰে। তোমাৰ চকুত চকুলো নাহে যদি তুমি জীৱনৰ সোৱাদ পোৱাই নাই। তোমাৰ চকুত চকুলো নাহে যদি তুমি জীৱনৰ সোৱাদ পোৱাই নাই। ধন্যবাদ। मेरे अंत उपवन में एक दिन तितली एक आई। रंग बिरंगी पैर फैलाए फूलों पर खूब मंडराई। झूम उठे उपवन के फूल सुखद उसकी स्पर्श से। कहने लगे बाहर आ गया तितली के आगमन से। धीरे धीरे तितली रोज आने लगी, उपवन में उल्लास भरने लगी। तितली के स्पर्श की अभिलाषी नई नई कलियां रोज खिलने लगी। फूलों का इंतजार रहता तितली का आने का। आने पर डर सताने लगता उससे जल्द बिछोड़ने का। एक दिन तितली थक गई उपवन के फूल। रंगीली तितली के इंतजार में आज क्यों नहीं आई प्रिया, कहने लगे एक दूसरे के कानों में।
दिन बीतता गया, मेरे उपवन में वो तितली कभी नहीं आई। उपवन के फूलों में बिच्छू का दर्द भर गया। मेरे उपवन से लुप्त हो गया बहार, अब उनमें भर नहीं सकता खुशियां बारिश का भी फुहार। कलियां खिलना भूल गई, खुशियां उनसे छीन गई, लेकर फूलों का पराग तितली कहीं उड़ गई। जब मैं उपवन में झांकता, दिखते फूले मुरझाए हुए, तितली के गम में हुए पड़े हैं खोए हुए। तितली तू क्यों मेरे उपवन में बेदिन पतझड़ लाई, इनके मन में बिच्छू का विरह दे गई। भला होता तुम मेरे भवन में न आती, इन्हें तुम्हारा गम तो न सताती। गिन रहे ये दिन एक एक तड़प कर, क्या मिला तुम्हें इनका मुस्कुराहट से। ज्योतिरे उजाली उठ मोर मरমৰ অসমীয়াই, শংখ ডবা ধ্বনিৰে স্মৰণ কৰিম হে জ্যোতি প্ৰসাদ তোমাক। তোমাৰ গীতৰ ছন্দে ছন্দে নাচে আই অসমীৰ আকাশ বতাহ, গছৰ কুঁহি পাতে মিচিকিয়া হাঁহিটি মাৰে, কুলিটিয়ে নাচে পাতৰ আগ। ছবি জগত নাটকতো তুমি জ্ঞানত অপৰিসীম, প্ৰণামিছো তোমাৰ চৰণ দুখনি হে অগ্নি যুগৰ শ্ৰীমতী দি। তোমাৰ আদৰ্শৰে আগুৱাই যাওক নৱপ্ৰজন্মৰ যুৱক যুৱতী, একতাৰ বান্ধোনেৰে গৌৰৱান্বিত হওক মোৰ এই অসম মাতৃ। কবিতাৰ শীৰ্ষক হৈছে তুমি যদি সুন্দৰৰ পূজাৰী। তুমি যদি সুন্দৰৰ পূজাৰী, গৰিছা তুমি সুকুমাৰ কলা, তাতেই তুমি জীয়াই আছা। তোমাৰ সৃষ্টি সৃজনাৰ গৌৰৱ, ভিন্ন জাতি উপজাতিৰ মিলন, বৰপীয়া তুমি কৰিলা সমন্বয়েৰে। বিশ্ব শিল্পী তুমি তিনিও যুগৰ, দেশ বিদেশ ভ্ৰমিলা ললিলা জ্ঞান, স্বদেশৰ মাটিত সজিলা সাহিত্য সংস্কৃতিৰ ধান। তোমাৰ প্ৰেমে পৰম যুগে যুগে অসমীয়া জাতিৰ গান, বোলছবি আৰু নাটকৰ ইতিহাস, স্বদেশ প্ৰেমে উতনোৱা তোমাৰ বিপ্লৱী বিশ্ব বিজয়ী নজোৱান আদি। অসমীয়া কৃষ্টি সংস্কৃতি ভাষা সৰ্বভাৰতীয় স্তৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰি তুমি গঢ়িলা অসমী আইৰ সন্মান। অসমৰ সংস্কৃতিৰ বৰনামঘৰত সোণ ৰূপৰ কোটি কোটি কৰিলা গমন। कविता का शीर्षक है गोनांथिनि बेसेन। दिनैनि फुंबिलिनि सानजा अख्राङाव जारौ साननि आबिर गोनां अख्राङा गोबाना दं। दाखा दाखा गोसोम जोमैया साग्लोबसारदों, खोमसिया स्रां जादों, सान नुजायाखै। गोजाननि हिमालय हाजोआवल' मोदानखांदों, हायेननि फोथाराव जेरैबो बोथोरा सोमलै आरो गोमो। गोजां बोथोरनि फुंबिलिनि दावबारिया फुंबिलियाव जारोम साननि बिदुं साया सोलेरखौ सांग्रां आरो गोग्गो खालामनो होंगो दोंगो गसंथिनाय बै सोरां फोथारा लांदां। फुंबिलिनि सेथि दावला गिसिबनायावनो आथोर खिथोर नांगौफोरखौ जगायनानै गावनि अन्थाव बाथाव खुदियाखौ गारबोना आगदा आगसि मुखुब जाफैग्रा साहा गलादार आइमोना दिनै मोखां सायरर जानानै दं। दान्दिसे आखाइखौ अराव हांदों, दान्दिसे गसंखांदों, सोरबा फैगौबा साहा खोलाहा नायहरदों। गोसोम जोमै दाखानि गोहोआव दिनै सोरां फोथारा बेनि गोनांथिखौ खोमादों। आंबो न' फारसे गिदिंनोसै फराव, खोनाबाय आं इसोरलै सोदोबजों आखाइ खबनाय, नुबाय सुदेम बार बारनायाव जोमैया बुखारलांदों। मिनिस्रां जाना साना ओंखारदों अख्रां सायाव, अब्ला समा बारलांबाय, गोनांथिया बेसेन गैयै जाबाय। धन्यवाद। क्योंकि कविता गोल भाषा में है तो इसका भावार्थ मैं थोड़ा आप लोगों को बताऊंगा, समय नहीं होने पर भी। ये कविता प्रकृति से प्रेम के लिए संदेश है। हमें प्रकृति से प्रेम करना है, क्योंकि हम प्रकृति से लड़ नहीं सकता। प्रकृति हमारे ऊपर कब क्या प्रभाव मतलब ये करेगा हमें पता नहीं होता। मनुष्य होता है तो हम मनुष्य के साथ लड़ सकते हैं, उन्हें भला बुरा कह सकते हैं, लेकिन प्रकृति को भला बुरा कहने के लिए कुछ नहीं है। जो भी बात कहेंगे अपने ऊपर ही लगेगा। इसलिए प्रकृति
प्रकृति से प्रेम करो, प्रकृति को बचाओ, तो हम जो चाहते हो वो कर पाए। कति प्यारो छ यो शब्द प्रेम, जसको भित्र छ सुन्दर अनुभूतिहरू, श्रद्धा, विश्वास, आशा र चमत्कार। प्रेम जसले जोड्छ हृदयलाई, जहाँ हुँदैन कुनै शर्त। के तिमीलाई थाहा छ? के तिमीलाई थाहा छ? प्रेम एउटा औषधि पनि हो, जो सञ्चारित भएर मुर्दालाई पनि जिउँदो बनाइदिन्छ। हो, प्रेम एउटा शक्तिको पनि नाम हो। प्रेम एउटा शक्तिको पनि नाम हो, जसले गर्न सक्छ दमन, राग, द्वेष और ईर्ष्याको। प्रेम त्यो अमृत समान हो। प्रेम त्यो अमृत समान हो, जसको पान गर्दैमा अमरत्वको प्रतीक हुन थाल्छ, जो निश्चल प्रेममा देखिन्छ। हो, प्रेम केवल प्रेम, जसमा हुन्छ शान्ति, खुसी र जीत। धन्यवाद। कविताको शीर्षक छ शिशु। त्यो शिशु निष्पाप, त्यो शिशु निष्पाप छ, माया लाग्दो। हाय बिचरा, हाय बिचरा, नाबालक छौ, तोड्दो छ पत्थर, पसिना तरतरी छ। ऊ पाठशाला जाँदैन, एकहोरो हेरिरहन्छ ब्याग बोकी जाने साथीलाई। भकालिन्छ उसको मन, याद आउँछ आमाको बिरामी छिनामा, बिरामी छिनामा। औषध छैन रे, हे भगवान्, फेरि फाल्छ पत्थरको नौ छैन। সকালে উঠে আমি মনে মনে বলি, সারাদিন আমি যেন ভালো হয়ে চলি। আদেশ করেন যাহা মূল গুরুজনে, আমি যেন সেই কাজ করি ভালো মনে। ভাই বোন সকলকে যেন ভালোবাসি, মুখ লাগি ব্যথা নাহি পায় দাস দাসী। ঝগড়া না করি যেন কবু কারো শোনে, সকালে উঠে আমি বলি মনে মনে। ठिक छ। त मात्र आउने गर भनेर आँसुले जवाब दियो। हजारौं मान्छेको बिचमा पनि तिमीलाई एक्लो देख्छु, त्यही भएर तिम्रो साथ निभाउन म सुटुक्क आउने गर्छु, म सुटुक्क आउने गर्छु। कवि गोष्ठी पनि सकिएको छ। यहाँ धेरै भाषाका दुनिया को चेंज करता है कविताहरू तो यहाँ साहित्य करता है। वाचन भए। सबसे बड़ा है कि a time will come when the poetry will rule the world। पूर्वोत्तर कोई शेक्सपियर ने हिंदी से साहित्य कहा था अकादमी कि तेजपुर एक दिन ऐसा आएगा कि कविता ही माने शासन करेगा। विश्वनाथ जिल्ला समिति छ कविता त्यसको। जो पहला हमारा तो कविता ही विश्वनाथ जिल्ला हमारे समितिको संस्कृति को कविता आया था पहला सहयोगमा फर्स्ट जुन आजको माने कार्यक्रम कविता ही था दुनिया का लिटरेचर में। शिल्पी अब कविता ही सब, क्योंकि वो तो पंच करता है ना, हार्ट में पिंच करता है ना, वो एक देता है ना, माने आदमी को सोया हुआ आदमी को झकोड़ देता है, झझाड़ देता है। बहुभाषिक तो कविता के बारे में यही ब्रीफ करके मैं अपना गोष्ठीमा वाचन करता हूं। गरिएका धन्यवाद। कविताहरू यहाँ देखाए, हम हजुरलाई बहुत से सुनाउने कविता के प्रयत्न नाम गरे नहीं लेंगे, र यस आज तो ब्लगमा पिताजी को कहेंगे कि हजुरलाई आपका के कस्तो तितलियाँ लाग्यो, संभाल ब्लग कर हेरेर के रखिएगा कस्तो लाग्यो अवश्य और प्रतिक्रिया उनके बारे में लिखते रहिएगा, कहीं राख्नु उड़ होला। ना जाए। र यसरी नै जहाँ पनि Thank म you जाने very गर्छु त्यहाँ त्यसकाले कार्यक्रम भेट्दाखेरि अवश्य म ब्लग बनाउने गर्छु। के अंत कस्तो में मैं लाग्यो? सभी से निवेदन करूंगी कि अवश्य कमेन्ट गर्नुहोला। राष्ट्रीय गान हम लोग गा